और हमने फाइल लॉजमेंट रोक दी। मतलब फाइल लॉजमेंट, बच्चे की सीओई भी आ रखी थी, फंड्स भी पुराने थे, बट सिनेरियो इतना निगेटिव चल रहा है कि अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स का भी वीज़ा नहीं आ रहा। तीनों जिसकी ओके भी हैं और सारी चीज़ों में, मतलब ओके ऐसा है कि जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है, सारे पैरामीटर फुलफिल भी हो रहे हैं, वैसे बच्चे भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी यही अब इंटीमेशन आ रहा है कि अप्लाई फॉर डेफर। तो जितने बच्चे भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी एंगेजमेंट आती है तो मेरे भी मोटिवेशन मुझे बहुत मिलती है कि मैं नए नए वीडियोस बनाऊं और आपको जितनी भी ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग अपडेट हो वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करूं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया जी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है सर, वो थोड़ा हैवी, थोड़ा रियल और आज प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी 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 जी। तो मेरी अपनी ऑडियंस से एक यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने 12th 2025 में पास आउट की है, जो 2026 इनटेक का वेट कर रहे हैं, या जिन्हें सच्चाई जाननी है कि आखिर चल क्या रहा है। सर देखिए, हर बच्चे का एक ही सवाल है कि 2025 हमने करी थी मई में, ऑलमोस्ट 8 महीने बीत चुके हैं। जी जी जी। ठीक है, फरवरी इनटेक का वेट कर रहे थे। जी जी जी। अब उन बच्चों के पास ठीक है ऑफर है, लेकिन ना वीज़ा है, सीओई लेके बैठे हुए हैं, ना क्लियर डायरेक्शन है। अब वो बच्चे क्या करें सर मार्केट में? देखो, परेशान तो हैं बच्चे, मुझे भी बच्चे मिलने भी आते हैं, बात भी होती है। जो बच्चे मेरे मतलब हमारे रिक्रूटेड भी नहीं है, इसके अलावा भी मुझे केरला से भी कॉल आती है, पंजाब में भी बहुत जगह से कॉल आ जाती है, गुजरात से भी कॉल आती है। थोड़े पहले किसी एक लखनऊ का कोई क्लाइंट था, उन्होंने भी कॉल करके मेरे से राय ली थी। देखो, बच्चे परेशान है, मैं मानता हूँ। कई बच्चों के, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो भी अपलोड करी थी उसमें भी मैंने कई बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी थी और बताया था कि मुझे उम्मीद थी कि जो फरवरी इनटेक में जो अब वीज़ा आउटकम आएंगे, जो वीज़ा ट्रेंड चलेंगे, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनटेक ख़राब नहीं करना चाहता ऑस्ट्रेलिया। बट जिस हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन थी, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं 100% रॉन्ग हो गया। कई लोग ने मुझे कॉल करके अपने बच्चों के वीज़े के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी है। एक जलंधर से, अगर वो देख रही होंगी, मेरे वीडियो देखा करती है, मुझे फाइल उन्होंने मेरे से नहीं प्रोसेस कराई थी, बिकॉज उन्होंने पहले ही उन्होंने फाइल कहीं और दे दी थी। हमने तो वीडियो बनाना थोड़ा बाद में शुरू करें, पर उन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी और मुझे कोऑर्डिनेट भी करती, तो उन्होंने बताया भी। जलंधर से सोनिया नाम था उनका शायद, उन्होंने खुद इन्फॉर्म करके बताया उनका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में बच्चे का वीज़ा आया हुआ है। इसके अलावा भी कई बच्चों के मुझे वीज़े के रिगार्डिंग कॉल है। बट मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूँ तो ओवरऑल सिनेरियो इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर 2025 पास आउट, फॉर 2025 पास आउट स्टूडेंट जो 12th वाले हैं। और बच्चे भी इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको ये नहीं समझ। देखो, दिक्कत क्या है ना कि वो जाते एजेंट के पास है, बहुत सारे एजेंट उनको एंटरटेन उस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि उनके कई लोग तो कर रहे हैं जिनको काम की रियलिटी नहीं पता, उनको तो क्या है, काम उठा लो। पर जिनको काम की रियलिटी पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन करंट सिनेरियो, वो थोड़ा डर भी रहे हैं, थोड़ा समझा भी रहे हैं बच्चों को। मतलब मैं आज ही के सिनेरियो की डेट बताता हूँ। आज 27 जनवरी है। लास्ट वीडियो मैंने 16 जनवरी को अपडेट बच्चों को वीज़ा ट्रेंड बताए थे। आज भी वीज़ा ट्रेंड वाले भी बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो आज मेरे पास कोई बच्चा आया था जिसकी फाइल लॉजमेंट हमें करनी थी और हमने फाइल लॉजमेंट रोक दी। मतलब फाइल लॉजमेंट, बच्चे की सीओई भी आ रखी थी, फंड्स भी पुराने थे, बट सिनेरियो इतना निगेटिव चल रहा है कि अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स का भी वीज़ा नहीं आ रहा। अच्छी प्रोफाइल्स के मतलब मैं एकेडमिकली सिर्फ अच्छा नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब जो तीनों, मैं हमेशा 3 पैरामीटर की बात करता हूँ। बच्चे की खुद की प्रोफाइल जिसमें एकेडमिक और आइल्स आते हैं, सेकेंडली फंड्स, तीसरा इनकम सोर्स। तीनों जिसकी ओके भी हैं और सारी चीज़ों में, मतलब ओके ऐसा है कि जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है, सारे पैरामीटर फुलफिल भी हो रहे हैं, वैसे बच्चे भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो रिफ्यूज़ल आ रही है। फिर से वही सिनेरियो शुरू हो गया है। पिछले थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बहुत मतलब मार्केट में देखा जाए तो, और जैसे मैं पहले बोलता था कि भर भर के रिफ्यूज़ल आएंगे। तो जितने भी हम लोग मतलब मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, 15-20 लोगों का, तो हम लोग उसमें डिस्कशन किया करते हैं कि क्या करें। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी यही अब इंटीमेशन आ रहा है कि अप्लाई फॉर डेफर। तो जितने बच्चे भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। थोड़ा हार्श टाइम है, वेट करें और इंतज़ार करें तो थोड़ी देर सही रहेगा। शायद फ्यूचर में सिनेरियो सही हो जाएगा। पर कई लोगों ने मुझे कॉल करके अपनी पॉजिटिविटी भी मुझे प्रोवाइड करी है कि वी गॉट वीज़ा। बच्चों ने कमेंट भी कर रखे हैं। कई लोग की पुरानी वीडियो में आप देखोगे उसमें कमेंट भी आए हैं लोगों के।
सर ये तो बच्चों को कंफ्यूज करने की बात हो गई। अब 2025 दिसंबर की अगर आपकी वीडियो उठा के देख लें, उसमें आपने कहा है कि फाइल लॉन्चमेंट रोको। जनवरी की अभी लास्ट वीक की देखें, आप कह रहे हैं कि वीज़ा खुल गया है, सब कुछ मार्केट ओपन हो गई है, लॉन्चमेंट्स कर दो। आज की प्रेजेंट में बात करूं, बच्चा आया था, जैसे आपने कहा सीओई उसके पास थी, आपने उसको मना कर दिया कि फाइल लॉन्च मैं नहीं करूंगा, तो आप फाइल लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं सर? देखो, मैं फाइल लॉन्चमेंट क्यों नहीं कर रहा, इसका आंसर मैं इसी आंसर के एंड में देता हूँ। देखो, जितना भी मैं काम करता हूँ या फिर जितना भी और भी मेरे जैसे लोग जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का काम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मैं और भी कंट्री का छोटा छोटा काम करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा रहती है। हम ये वीज़े ट्रेंड के हिसाब से या फिर जो सिनेरियो सालों से चलता आ रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर कोई भी एजेंट या फिर कोई भी व्यूअर अगर चेक करेगा कि पिछले लास्ट 2022, 2023, 2024, 2025 जनवरी फरवरी का वीज़ा सक्सेस रेट हर साल मोर देन 90% रहता है ना। और कई बार ऐसा हर बार देखा गया है कि अक्टूबर के आसपास या फिर नवंबर के आसपास या फिर उस टाइम वीज़ा नेगेटिव थोड़े जाते हैं, हर साल देखा गया हल्का हल्का। एक हैं हमारे सीनियर एजेंट, एक हैं, उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी और एक्सेल भी दिखाया था। तो हम तो पुराने सिनेरियो के हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को भी प्रमोट करते हैं। और हमें खुद भी पॉजिटिविटी ये थी कि न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगी। अब हमें था कि भाई लेवल 2 हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि चीज़ें सिनेरियो थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि एम्बेसी ने इतने रिफ्यूज़ल दे दिए थे कि अब इतने रिफ्यूज़ल, जब देखो 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वीज़े रिफ्यूज़ हुए, भर के रिफ्यूज़ हुए, जनवरी में भी स्टार्टिंग में रिफ्यूज़ल है। तो उनको अगर इंडिया को लेवल 3 पे रखना है, जैसे लेवल 2 से लेवल 3 पे डाल दिया 8 तारीख को, अगर लेवल 3 पे रखना है तो और कितने वीज़े रिफ्यूज़ करेंगे कि लेवल 3 पे रहे। अभी क्या देखो, मार्च में फिर लेवल चेंज होंगे, 31 मार्च को फिर चेंजेस आएंगे। हो सकता है इंडिया का भी जो असेसमेंट लेवल है वो चेंज कर दे, यूनिवर्सिटियों का असेसमेंट लेवल भी चेंज होता है, तो यूनिवर्सिटियाँ भी घबरा रही हैं इस टाइम। मेरे कम से कम नहीं तो 5-6 बच्चे हैं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे कमेंट में खुद ही बता देंगे, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी ने बच्चों को कॉल किया हुआ है और बच्चों के पास सीओई है और उनको बोला है कि भैया अप्लाई फॉर डेफर, क्योंकि वीज़े नेगेटिव है उनकी। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ, कोर्स स्टार्ट डेट मार्च की है उसकी, 4 या 5 मार्च को कोर्स स्टार्ट डेट है। और यूनिवर्सिटी खुद, क्योंकि उनका इंडिया ऑफिस है, तो इंडिया ऑफिस वालों ने रिकमेंड किया है बच्चों को और एजेंट्स को भी किया है कि भाई आप बच्चों का डेफर अप्लाई करो और क्या कहते हैं, नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करो, नेक्स्ट इनटेक में वीज़ा फाइल करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन वाले। देखो, मैं हमेशा किसी भी बच्चे को गाइड करता हूँ या फिर बच्चे देखेंगे तो मैं कोई हवाई बात नहीं करता, है ना। कोई भी पता लगा कहीं से भी टॉपिक उठा लिया, इधर से टॉपिक उठा लिया, कोई भी, आज तक मेरे कितने भी बच्चे होंगे, मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो आज भी मैं बच्चों को यही बताऊँगा कि मैंने जब वीज़े खुलने वाली बात मैंने कभी नहीं बोली, ये वीज़े ना खुलते हैं ना कभी बंद होते हैं, कभी वीज़े खुलते नहीं स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, ठीक है। तो मैंने जो भी बोला था वो हमेशा अपने प्रिडिक्शन, जो भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, जो भी मार्केट सिनेरियो रहते हैं, और वो मेरे अकेले का नहीं रहता, मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पुराने भी हैं, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी है, मैं उनसे भी नॉलेज गेन करता हूँ। कुछ लोग मेरे से हो सकता है कि नॉलेज कम हो बट एक्सपीरियंस में हो सकता है मेरे बराबर हो, तो मैं उनसे भी नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। फिर जाके मैं ये वीडियो में कम्युनिकेट करता हूँ बच्चों को, इसीलिए मैं वीडियो हमेशा, तो आप भी देखो ना, मैं थोड़े गैप के बाद एक बनाता हूँ कि बच्चों को सिनेरियो समझा सकूँ। तो मैं आज भी बच्चों को ये बोलूँगा, देखो परेशान मत हो, जुलाई टेक अभी भी अवेलेबल है, और जहाँ तक मुझे लगता है या जो भी मेरी प्रेडिक्शन है, शायद अब जो सिनेरियो पॉजिटिव आएगा वो अप्रैल में ही आएगा। इसके पहले तो मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन लग रही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही गलत हो जाऊँ, कोई भी बिजनेस वाला नहीं चाहेगा इतने दिन तक काम बंद रहा है, हमारा भी बहुत लॉस होता है ना। हम भी चाहते हैं बच्चों के वीज़े आए, बच्चे हमारे पास इतने आते हैं। अभी मेरे पास सवेरे एक बच्चा आके गया है, आप बैठी थी देख भी रही थी, और अभी हो सकता है 5-6 बजे एक और बच्चा आएगा, उसका भी सेम सिनेरियो है, बिकॉज उसने भी फाइट कर रहा है बच्चा कि फाइल लॉन्च कर दो, हमारी फाइल लॉन्च कर दो, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया उसका इंडिया ऑफिस नहीं है, अदरवाइज उसको भी कॉल आ जाती कि यू कैन गो फॉर डेफर। तो मैं बच्चों को यही हिदायत दूंगा जिसकी फाइल लॉन्चमेंट नहीं हुई है और उसकी सीओई आ गई है या फिर आने वाली है, तो डेफर ले लो तो ज़्यादा बेटर है आज के सिनेरियो में। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक हफ्ते पहले मैंने, या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने बच्चों को बोला था कि फाइल लॉन्चमेंट कर दो। मैंने खुद की भी फाइल लॉन्चमेंट करी थी और उसके नेगेटिव आउटकम मैं भुगत रहा हूँ,
ठीक है, मैंने पर ज़्यादा बच्चों की फाइल लॉजमेंट नहीं करी थी, इसलिए मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कम कम की थी दूसरे से। मैं हमेशा जो ये जो टेस्टिंग होती है, मैं हमेशा दूसरों के सिनेरियो में ज़्यादा देखता हूँ, दूसरे एजेंट के जो आउटकम आ रहे होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि टेस्ट क्यों करूँ, एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे क्यों कराऊँ, वो है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा अभी बच्चों को डेफर के लिए आप ऑप्शन दे रहे हैं। हर बच्चे को आज मैं यही बोलूंगा, देखो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी सुनो यार, तुम भी किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहे हो ना, उसकी भी थोड़ा बहुत नॉलेज लो, उससे भी पूछो, है ना, उसको भी सिनेरियो समझाओ, या फिर उससे पूछो तो वो भी आपको समझाएगा। आज की डेट में मेरी यही हिदायत है कि इस इनटेक को छोड़ दो, है ना। मैं नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया का सपना मत छोड़ो, मैं किसी बच्चे को नहीं बोला ऑस्ट्रेलिया का सपना छोड़ दो, और जो 25 पास आउट है उनको मैं अभी समझाऊंगा और चीज। पर अभी आज मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चे जिनके पास सीओई है, आज की डेट में भी अगर वो फाइल लॉन्च कर रहे हैं तो फाइल लॉन्चमेंट होल्ड करें, नेक्स्ट इनटेक के लिए ट्राई करें। हर यूनिवर्सिटी डेफर देने के लिए एग्री कर रही है आज की डेट पे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बढ़े। कल को कोई लेवल 2 की यूनिवर्सिटी थी तो लेवल 3 पे जा सकती है, कोई लेवल 1 की थी तो वो भी लेवल 3 पे जा सकती है, क्योंकि 31 मार्च को फिर से लेवल चेंज हो गए और यूनिवर्सिटी के भी चेंज होते हैं उसमें। ठीक है सर, यूनिवर्सिटीज डेफरमेंट के लिए कह रही है, हाँ। एजेंट्स कह रहे हैं अभी रोको लॉजमेंट्स के लिए, हाँ। लेकिन इन सब के बीच में जो पिस रहा है वो 2025 पास आउट बच्चा पिस रहा है, क्या ये फिर ऑफिशियली एक गैप ईयर मान लिया जाएगा उस बच्चे के लिए? नहीं, क्योंकि देखिए सर, अब 2026 के भी पास आउट बच्चे आने वाले, 2-3 महीने में एग्जाम्स होंगे, जी, जी, रिजल्ट। जी। अब 2026 वाला बच्चा भी आके खड़ा हो गया, पीछे से 25 वाला तो लाइन में लगा ही हुआ है, तो वो ऑफिशियली एक गैप ईयर माना जाएगा 2025 के बच्चे के लिए? नहीं, मैं अभी आज सारे बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, और ये बात एकदम किसी भी आप अच्छे एजेंट को पूछोगे वो यही बोलेगा, जब तक 2026 पास आउट बच्चों का रिजल्ट नहीं आता 12th का, तब तक कोई भी बच्चा परेशान ना हो, उसका कोई गैप ईयर कंसिडर नहीं होगा। हाँ, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है कि आप इतने टाइम पे क्या कर रहे थे, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि पहले मैं किसी गलत एजेंट के पास था, उसने मुझे मिसगाइड किया, उसके बाद मैं अभी सही एजेंट पे आ गया। या फिर कुछ बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका भी गैप ईयर दिखा सकते हैं, बट उस कंडीशन पे जीटी रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ, उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं भाई, क्या कई बच्चे तो कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं इंडिया में भी। जैसे मेरी एक कोई स्टूडेंट है, वो पता नहीं उसको शी इज़ अ फीमेल कैंडिडेट, उसने मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया तो उसने बता दिया नेल आर्ट का कोर्स कर रहा है। हमने कर लो भाई, जिसको जो सही लगे करो। तो 2025 पास आउट बच्चे परेशान ना हो, मैं खुद भी उम्मीद नहीं हारा हूँ, है ना। मैंने हमेशा बच्चों को उम्मीद दी है, हमेशा बच्चों को पंप अप किया है ना, और हौसला अफजाई मैं आज भी करूँगा कि सिनेरियो एकदम से जब चेंज होता है ना, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा 2024 में भी हुई थी। 2024 में भी सितंबर अक्टूबर में एम्बेसी ने यूनिवर्सिटियों को बोला था कि काम होल्ड कर लो। तब क्या हुआ था, ये क्या कहते हैं, इनकम डॉक्यूमेंट वाला तभी फंडा शुरू हुआ था। पहले तो यूनिवर्सिटी बस बच्चे की प्रोफाइल देखती थी और फंड देखती थी, इनकम डॉक्यूमेंट इतनी ज़्यादा तरीके से स्क्रूटनी नहीं की जाती थी। तो उसके बाद स्क्रूटनी शुरू हुई इनकम डॉक्यूमेंट की, तब भी काम होल्ड हुआ था। पर थोड़े दिनों बाद वो सिनेरियो सही हो गया था। 2024 का जो खत्म हुआ था दिसंबर, उसमें वीज़े आए थे हम लोग के, अक्टूबर में भी आए थे, नवंबर में भी आए थे, पर अगस्त सितंबर के टाइम काम होल्ड हुआ था। सितंबर तो पूरा बहुत कुछ होल्ड हुआ था। तो बच्चे उम्मीद ना हारें, जिन बच्चों के पास सीओई है आज की डेट में, मैं नहीं कहता कि जो मैं बोलूँगा वो सच हो जाएगा, पर मैं जो लोग 10-15 एजेंट जो बोल रहे हैं, मैं वो बात हमेशा कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 10-15 में से 3-4 ऐसे भी तो कह रहे थे भाई मैं तो फाइल लॉन्च करूँगा, उनका मन है वो कर लें, बट मेजॉरिटी ये कहती है कि फाइल लॉन्चमेंट नहीं करनी चाहिए, डेफर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों को भी समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यूनिवर्सिटी बनानी कर रही ना, यूनिवर्सिटी भी कह रही ले लो भाई, तो उसका भी आप सिनेरियो समझो कि, और मैं हमेशा जितने भी कई बच्चे कहेंगे आप तो यार अपनी जबान से बदलते रहते हो, पर सिनेरियो ऐसा है, मैं अकेला कंफ्यूज नहीं हूँ, सारे के सारे कंफ्यूज हैं, और मैं कोई कंफ्यूजिंग वीडियो कभी नहीं बनाना चाहता। मैं हमेशा करंट सिनेरियो पिछले लास्ट 10 डेज में हुआ है वो मैं बताऊंगा। मंडे ट्यूसडे में वीज़े वूजे की खबर आई थी, पिछले मंडे ट्यूसडे तो था, उसमें थोड़ा बहुत खबर आई, पर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भर के रिफ्यूज़ल आ गई फिर से। और मतलब हमारे यहाँ तो कम आई, या फिर मेरे दोस्त लोग की कम आई, कोई एक एजेंट हो उनकी 30 के आसपास की रिफ्यूज़ल आई हुई है, क्योंकि वो चलो बल्क में काम करते हैं, और बल्क में फाइल लॉन्चमेंट भी हुई थी। और ये आउटकम मैं वो बता रहा हूँ जो 8 जनवरी के बाद फाइल लॉन्चमेंट हुई है। तो आप समझिए 8 जनवरी के बाद का भी ये सिनेरियो है। तो ये सिनेरियो मुझे जो उम्मीद थी कि जल्दी चेंज हो जाएगा, मुझे बस इस चीज़ के लिए उम्मीद थी। मैं रीज़न भी जस्टिफाई करता हूँ, कल को कोई क्वेश्चन उठा दे मेरे ऊपर, दूसरे एजेंट कई बार मेरे वर्ड पकड़ के भी कोट कर सकते हैं ना, तो ये इसलिए मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो मैं सोच रहा था कि जो फरवरी इनटेक है वो इनटेक खराब नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे था कि शायद थोड़े वीज़े दे दें, पर मुझे अब नहीं लग रहा कि सिनेरियो इतनी जल्दी सही होगा।
बट हाँ इट विल टेक 2 months और 3 months, हो सकता है अप्रैल में सही हो जाए। तो जो बच्चे हैं वो अप्रैल में फाइल लॉन्चमेंट करेंगे। आज मैं अपने कस्टमर को अप्रैल बोल के भेजाऊँ, एटलीस्ट हमारे पास 2 महीने का टाइम तो रहेगा। सिनेरियो अगले महीने सही होगा तो अगले महीने कर देंगे फाइल लॉन्चमेंट। और मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि जैसे जैसे सिनेरियो सही होगा मैं बच्चों को इंटीमेट करूंगा। तो सर जैसे कि आपकी जो वीडियोस हैं उनको बच्चे बहुत प्यार करते हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो काफ़ी आपकी वीडियोस को प्यार देते हैं, क्वेश्चन जो उनके दिमाग में होते हैं वो भी पूछते हैं। सिर्फ हमारे ही एप्लीकेंट्स नहीं, दूसरे एजेंट्स के एप्लीकेंट भी हमारे क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है कि जो आप अल्टरनेटिव इंटेक्स की बात कर रहे हैं, ये सच है या एक दिलासा है कि सिर्फ बच्चे को शांत करने के लिए कि अभी प्रेजेंट में वो शांत होकर निकल जाए या चला जाए या थोड़ा थम जाए, सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं या अभी भी कुछ होप है आपको कि आगे नहीं, मैं intakes? पूरा होपफुल हूँ। मैं कभी भी ऐसा किसी भी बच्चे, मैं पिछली भी लास्ट वाली वीडियो मैंने बोला था कि अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि भैया ऑस्ट्रेलिया का सपना त्याग दो और टाइम मत खराब करो, तो मैं कहूँगा हाँ खराब होने दो टाइम। मैंने पिछली बार बोला था भाई, जिस कंट्री को दूसरे लोग प्रमोट करते हैं, या फिर मैं भी प्रमोटर हूँ, ऐसा नहीं मैं प्रमोट नहीं करता वैसी कंट्रीज, मैं भी प्रमोट करता हूँ। यूके कोई बच्चा जाना चाहता है मैं काम करता हूँ, न्यूजीलैंड जाना चाहता है मैं काम करता हूँ, कोई और शेनिगन की कोई कंट्री जाना चाहता है तो मैं करता हूँ, मना थोड़ी ना करता हूँ मैं। पर मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो प्रमोट करते हैं, मैं डायरेक्टली खुद नहीं प्रमोट करता हूँ। तो वो तो गैप एक्सेप्ट करती है ना, और मेरे बोलने से इंटेक थोड़ी ना बन जाएगा। बच्चे को मैं बोलूंगा वेबसाइट चेक करो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जुलाई इंटेक लिखा हुआ है। और मैंने पिछली बार भी बोला है, या तो ऐसा होगा कि भाई वीजा आएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, साल ही खत्म हो जाएगा। 25 पास आउट के लिए ऑस्ट्रेलिया का सपना या तो चकनाचूर हो जाएगा, या तो वो वीजा ग्रांट करेंगे। हो सकता है उतने लार्ज नंबर ऑफ रेशियो पे ना करें, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आए। तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन है और मैं चाहता हूँ मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, है ना। इसके पहले भी मैंने कुछ महीनों पहले एक जगह प्रेडिक्शन करी तो वो सही हो गई थी, पर तो मैं आज यही प्रेडिक्शन करूंगा कि भाई अप्रैल तक चीज़ें शायद सॉर्ट हो जाएं, क्योंकि और भी धीरे धीरे मुझे लग रहा है और भी चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस और इम्प्लीमेंट करेंगे। पता नहीं कितनी, मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो भी पहले लॉन्च हुई थी उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि इतना वेट करके लॉन्च, कई बच्चों के फंड 6 महीने क्या 11 महीने पुराने हो चुके थे, कई बच्चे ऐसे भी थे उसमें। अब फंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनकम डॉक्यूमेंट कोई कहते प्रॉब्लम थी, कई लोग ऐसे थे इनके फादर सरकारी नौकरी में, उनका फॉर्म 16 लाख रुपए का था, उन्होंने सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ले रखा था 20-22 लाख का, उनके पास फंड भी थे कुछ 20 लाख के। ऐसे बच्चों की रिफ्यूजल आ रही, तो ट्रेंड इज निगेटिव। इस ट्रेंड से बचने का एक ही तरीका है भाई कि अभी जो जिन्होंने लॉन्च कर दी, अब उनको तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, पर हाँ जिन्होंने लॉन्च करी वो भी विड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो। उनकी एम्बेसी फीस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, वरना वो चाहे तो वो विड्रॉ कर ले और बाद में डेफर लेके फाइल लॉन्चमेंट कर ले। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये हिदायत दे रही है तो ये भी आप ले सकते हो, यूनिवर्सिटीज अप्रूवल लेके एजेंट से बात करो अपने। अगर एजेंट कह रहा है कि भैया फाइल विड्रॉ कर देते हैं बाद में फिर से लॉन्चमेंट कर देंगे तो वो भी पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो जिन बच्चों का या तो रिफ्यूज़ल आ गया ऑस्ट्रेलिया से या जिनकी फाइल लॉन्चमेंट रुकी हुई है, तो उन बच्चों को क्या आप कंट्री स्विच करने का ऑप्शन दे सकते हैं? देखो जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया वाले हैं और वो ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल आया उनका, कई तो सर कीड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है ना, ये भी आपको पता है कि वो नहीं मानते मैं नहीं देखो है। मैं तो खुद कहता हूँ मेरा खुद को ऑस्ट्रेलिया का कीड़ा नहीं खत्म होता, मैं तो दूसरी कंट्री चाह के भी प्रमोट नहीं करवाता। न्यूजीलैंड की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, पर मैं जब भी मेरे पास कोई न्यूजीलैंड का बच्चा भी आता है मुझे पता है कि इसका ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आ जाएगा, तो हम एक बार हमेशा ऑस्ट्रेलिया का समझाता हूँ। और मैं हमेशा 30-40% बच्चे 50% बच्चे कन्विंस भी कर लेता हूँ कि न्यूजीलैंड की जगह कि ऑस्ट्रेलिया। बट आज की डेट में न्यूजीलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन। कई बच्चे चाहें तो न्यूजीलैंड जा सकते हैं, जो बच्चे मास्टर डिग्री के लिए रिफ्यूज़ हुए वो तो आराम से आ सकते हैं। कई बच्चे नर्सिंग के रिफ्यूज़ हुए हैं, मेरे पास कम से कम 3-4 बच्चों के मैसेज भी आए हुए हैं जिनका रिफ्यूज़ल आया और नर्सिंग के कैंडिडेट थे, सब कुछ बढ़िया है उनका। हाँ थोड़ी फंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उतने का एजुकेशन लोन ले लो। कई एक पेरेंट तो उनके पास 41-42 लाख रुपए था, अमृतसर के थे, वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है, मैंने उनको फंड की कैलकुलेशन भी पूरी भेज रखी है। तो मैं खुद प्रमोट भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ कोशिश करूँगा मैं भी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दूँ। एक जगह जो भुल्लर साहब के हमें वीडियो हम लोग बनाते हैं सिमरन वेव्स पे, तो हमने वहाँ पे एक न्यूजीलैंड की वीडियो बनाई है और अपलोड भी करी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। हाँ मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स ओरिएंटेड वीडियोस नहीं बनाई, पर वो भी हमारी टीम जल्दी बना के आपको कन्वे करेगी। तो सर क्या कुछ स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडी करने का प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए? नहीं एकदम नहीं, कोई ड्रॉप का कोई ऐसी बातें ना करो भाई। हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा बिजनेस बाहर पढ़ने जाने वालों पे ही चलता है। मतलब तो मैं किसी को ब्लाइंडली वेट करें फिर? नहीं ब्लाइंडली वेट मत करो। देखो ब्लाइंडली वेट मत करो, देखो हम भी तो वेट ही कर रहे हैं ना यार, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ। कई अगर बालो किसी बच्चे की हमने फाइल लॉन्चमेंट रोकी है तो कुछ होप दी है ना उसको, आज मना कर रहे हैं ना, कल को डेफर भी कराएंगे। और डेफर मैं यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है हमें इस टाइम, बिकॉज वो भी नहीं चाहती कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हैं।
और मैंने पिछले वीडियो में 2-3 बार भी कोट करा हुआ है कि एक वीज़ा का कोटा हमारे लिए अलॉटेड होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और वो बहुत अच्छा खासा नंबर है। उतनी नंबर ऑफ वीज़ाज आए ही नहीं है अभी तक, उसके 30% वीज़ा भी नहीं आए, बहुत होगा 40% आ गए होंगे, फिर भी 60% वीज़ा बचे हुए हैं। और वो आज नहीं तो या तो एम्बेसी वो बोल के आज या तो एम्बेसी झूठी हो जाएगी, मना ही कर देगी हमें वीज़ा गारंटी नहीं कर रहे हैं XYZ रीज़न की तरफ से, या तो वो कंडीशन हो जाएगी तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, उसमें हम भी आ जाएंगे और उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। या तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि वीज़े आएंगे, हो सकता है देर सवेर आए, अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए। मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ और मैं एकदम मतलब ठोक के बोलता हूँ, क्या मैं बच्चे का नाम ही मेंशन करता हूँ। मेरे पास पिछले साल 2025 में एक स्टूडेंट आया था 70 सेक्टर से, उसका नाम था शबनम सुखमन प्रीत करके, ठीक है। वो मेरे पास 13 जून को आया था यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर की डेडलाइन थी 15 जून की, और GT डेडलाइन थी 25 जून की। और मैंने उस ड्यूरेशन में भी, क्योंकि उसके पास देखो वो आया ऐसी जगह से था कि उसके सारे डॉक्यूमेंट थे उसके पास, बस एजेंट उसका काम नहीं कर पाया था, तो मैंने 13 जून को भी केस इनरोल करके मैंने बच्चे का जुलाई 12-13 के पहले वीज़ा ग्रांट करके उसको जुलाई में चढ़ाया हुआ था। तो हम लोग उस टाइम ऐसा भी काम कर रहे होते हैं, डेडलाइन पता होनी चाहिए, मई तक तो हम लोग आराम से काम कर रहे होते हैं, फ्रेश बच्चों का भी, जो लोग फ्रेश आते हैं। तो अभी टाइम नहीं निकला है भाई, मैं हर बच्चे को बोलूँगा अपनी फाइल रेडी करो। अगर आपका एजेंट कह रहा है डेफर के लिए तो उसको सपोर्ट करो, वो आपका नेगेटिव, कोई भी एजेंट आपसे आपका बुरा नहीं चाहता है, वो चाहता है वीज़ा ही है। तो अगर कोई आपका एजेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस भी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है, अगर वो फाइल लॉजमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है तो आप फाइल लॉजमेंट कराओ, उससे मना नहीं करूँगा। बट हाँ, कई लोग मेजोरिटी में आपको ये कहेंगे डेफर ले लो, वेट कर लो, होल्ड कर लो, तो वो आपको नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिनकी फाइल लॉज हुई उनका काम नेगेटिव हुआ है। और इतना भी नहीं हुआ, 90% बच्चे या 70, मैं बोलूँगा 80% बच्चों के साथ तो नेगेटिव हुआ ना, और दोज वर गुड प्रोफाइल्स, क्योंकि तभी वो जल्दी जा पाए एम्बेसी में। तो सर देखिए, जो अब मैं 3 गोल्डन ऐसी एडवाइस आपसे लेना चाहूँगी 2025 बच्चों के लिए 2026 में, वो आप दीजिए सर बच्चों को। देखो 3 गोल्डन एडवाइस तो मैं देखो पहले बोलूँगा भाई, थोड़ा होल्ड करो आप, समय नेगेटिव है पर सपना मत छोड़ो। कई बार होते हैं बच्चे पेशेंस लूज करते हैं, तो पेशेंस लूज मत करो, हम भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और मैं हमेशा बच्चों और पेरेंट्स को हमेशा बोला है कि पॉजिटिव रहने की ही ज़रूरत है। इसके पहले भी हमने इतने सालों बहुत अच्छा काम किया ऑस्ट्रेलिया का। एम्बेसी इस टाइम थोड़ी नेगेटिव हो रखी है, बट दिस इज़ द टाइम, राइट टाइम कि हम लोग फिर से होल्ड करें काम को। बच्चों को मैंने खुद इसी प्लेटफॉर्म पे बोला है कि फाइल लॉजमेंट करो, है ना। और मैं अकेले फाइल लॉजमेंट नहीं करी, सबने फाइल लॉजमेंट करी है, सारे एजेंट थे। और कितने मैं हमेशा बोलूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आई एम द पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं मार्केट में ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। बट हाँ, बदकिस्मती है कि वो वीडियो नहीं बनाते, पर हाँ मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करता हूँ। तो पहले तो होल्ड करो, दूसरा यार अपनी प्रोफाइल को और अच्छा बनाने की कोशिश करो। कई बच्चों की PT स्कोर थोड़े कम, जैसे कई बच्चे मुझे मिलते हैं उनका सोशल वर्क में अप्लाई हो सकता है, बट दे आर अप्लाई फॉर डिफरेंट कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जो नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं पर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे, कह रहे सर इसी कोर्स से काम चला लो, कोई और कोर्स दे दो। तो भाई ऐसे कोर्स ऑप्ट करो जिसकी डिमांड हो वहाँ पे, तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट और बढ़ेगा। दिस इज़ द टाइम टू यूटिलाइज। जब मैंने बोल दिया या फिर कोई और भी आपको बोल रहा है कि होल्ड करो, तो आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करो पहले तो। तीसरा तो बस अरदास करो, जो भी जिस भी रिलीजन का हो भाई। मैं तो कहूँगा, मैं तो खुद भी करता हूँ कुछ जितना मेरी श्रद्धा है, मैं भी चाहता हूँ कि भाई सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, है ना। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी। तो मैं एक डायलॉग भी है, मैं हमेशा लोगों को सुनाता रहता हूँ कि दिल दुखा है पर दिल टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इसको। और जो बच्चे चाहें मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं उनको थोड़ा होप भी देता हूँ। कई बच्चे पंप लेने के लिए मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको पंप भी देता हूँ, उम्मीद भी देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि कोई अफवाह फैलाऊँ, मैं कभी कोशिश नहीं करी अफवाह फैलाने की। जो सिनेरियो मुझे पता चलते हैं मैं बस वही कन्वे करता हूँ। मैं बस कहता हूँ कि भाई मेरी सुनो और अपने मन की भी करो। मैं नहीं कहता जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो, बट हाँ मैं फिर भी बच्चों को एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, मैं कभी नहीं बोल सकता ये, क्योंकि ये मेरा काम किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है, यूनिवर्सिटी एम्बेसी डिपेंडेंट है, तो मैं वो चीज़ बोल ही नहीं सकता। तो अगर आप 2025 पास आउट है और ये सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है।
और ये सिर्फ किसी एक बच्चे के लिए नहीं, ये उन हज़ारों बच्चों के लिए हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रिवर्ट करेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जरूर मेंशन करें कि वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़े यार मेरे